बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश है आपकी खिदमत में एक और वीडियो जो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसको लेकर उम्मत आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है। टॉपिक ये है कि क्या अल्लाह को किसी ने देखा है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है? तो दोस्तों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पर अल्लाह ने बुलाया और जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र की तरफ लेकर गए। सफ़र से वापसी होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाओं को लोगों को इस सफ़र के बारे में बताया तो लोग सोच में पड़ गए कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। तब अल्लाह पाक ने वही के नाम सूरह नज़म उतारी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों को बयान किया। तो आइए नज़र डालते हैं सूरह नज़म की उन आयतों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वे करीब आया और झुक पड़ा। फ़कान क़ाबा क़ौसैनी औ अदना, यहाँ तक कि वे 2 कमानों के फासले से करीब आ गया, बल्कि इससे भी ज्यादा नजदीक। तो दोस्तों, सूरह नज़म की यह आयत जब नाजिल हुई तो इनको लेकर बाज़ सहाबा, ताबईन और आज तक भी बहुत लोगों का मानना है कि ये आयत अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब थे जैसे 2 कमानों का फासला। तो इससे लोगों ने मतलब निकाला कि अल्लाह को शब मेराज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। आइए देखते हैं हदीसों में इस बारे में क्या कुछ है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं सही मुस्लिम की हदीस नंबर 443 नंबर पे। इसमें हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा है? आपने जवाब दिया, वो नूर है, मैं उसे कहां से देखूं? अब अगली हदीस भी सही मुस्लिम से है, हदीस नंबर 444। इसमें एक ताबईन है शफीक, वो अबू ज़र गफ़ारी से कहते हैं कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो मैं उनसे एक सवाल पूछता। अबू ज़र गफ़ारी बोले, क्या सवाल पूछते, किस चीज़ के बारे में? अब्दुल्ला बिन शफीक ने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता कि क्या आपने अपने रब को देखा है? अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने आपसे यही सवाल किया था तो आपने फरमाया था मैंने सिर्फ नूर को देखा। चलिए अगली हदीस पे भी नजर डालते हैं। ये भी सही मुस्लिम की हदीस नंबर 445 नंबर। इसमें रावी कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच खड़े होकर 5 बातों पर मुश्तमिल खुतबा दिया। फरमाया, बेशक अल्लाह सोता नहीं और ना सोना उसके शान शान है। वो मिज़ान के पल्लड़ों को झुकाता और ऊपर उठाता है। रात के काम दिन के काम से पहले और दिन के काम रात से पहले उसके सामने पेश किए जाते हैं। उसका पर्दा नूर है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में नूर की जगह जहन्नम है। अगर वो इस पर्दे को खोल दे तो उसके चेहरे के अनवार यहाँ तक कि निगाह पहुँचे उसकी मखलूक को जला डाले। यानी कि पता चलता है कि जो वो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिसके बारे में बताया पिछली हदीसों में, तो वो अल्लाह का पर्दा है। अगर वो पर्दा हट जाए तो तमाम चीजें जलकर राख हो जाए। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 446, वो भी इसी का ही एक तुर्क है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बीच खड़े होकर 4 बातों पर मुश्तमिल खुतबा दिया। फिर जरीर ने अबू मुआविया की हदीस की तरह बयान किया और मखलूकात को जला डाले के अल्फाज जिक्र नहीं किए और कहा कि अल्लाह का पर्दा यानी कि उसका पर्दा नूर है। तो हदीस नंबर 443, 444 से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नूर देखा। और नूर की डेफिनेशन इन बाद की दोनों हदीसों में आ गई कि वो नूर जो था वो अल्लाह का पर्दा था। अगर वो पर्दा हटता तो अल्लाह की तजल्ली इतनी बड़ी तजल्ली है कि सब कुछ जलकर राख हो जाता। अब दोस्तों, सबसे बड़ी हदीस आप लोगों की सामने पेश कर रहा हूं जो है सही बुखारी की 6 हदीसों के तुर्क है। उसके अंदर
4855, 3234, 3235, 4312 और मुस्लिम में भी ये 4-5 जगह ये हदीस आई। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है और बहुत बड़ी हदीस है जिसमें अम्मा आयशा से डायरेक्ट रिवायत है। तो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं खुद भी इसको पढ़कर आपको वर्ड बाय वर्ड सुनाता। मसरूक नाम के ताबी थे जो अम्मा आयशा से कुरान, हदीस और इस्लाम सीखने जाया करते थे, क्योंकि अम्मा आयशा अपने हुजरे के बाहर सहाबाओं को दीन सिखाया करती थी। वो अपने हुजरे से एक पर्दा की आड़ में बैठती थी अंदर और बाहर सहाबा उनसे दीन सीखते थे। तो मसरूक ताबी कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ए ईमान वालों की माँ, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में अपने रब को देखा था? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तुमने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी कि अम्मा आयशा को गुस्सा आया इस बात का। क्या तुम उन 3 बातों से भी अनजान हो? जो शख्स भी तुम में से ये 3 बातें बयान करे वो झूठा है। पहली, जो शख्स ये कहता हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा, वो झूठा है। फिर उन्होंने सूरह अनाम की आयत नंबर 103 तिलावत की। ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। यानी निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो तमाम निगाहों को पा लेता है। उसकी जात इतनी ही लतीफ है और वे इतना ही खबर रखने वाला है। यहाँ तक अम्मा आयशा ने तिलावत की। उसके बाद में फरमाया कि किसी इंसान के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह से वो बात कर सके सिवा उसके कि वही के जरिए हो या फिर पर्दे के पीछे से हो। फिर अम्मा आयशा ने दूसरी बात बताई और कहा, और जो शख्स तुम में से ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले कल की बात जानते थे, यानी इल्म गैब जानते थे, फ्यूचर में क्या होने वाला है जानते थे, वो भी झूठा है। फिर उसके लिए भी उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह नमल आयत नंबर 65। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्ला अल्लाहु व मा यशकुरूना अय्याना युबअसून। यानी कि कह दो कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में किसी को भी गैब का इल्म नहीं है और लोगों को ये भी पता नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जिंदा किया जाएगा। और फिर अम्मा आयशा ने तीसरी बात बताई, और जो शख्स तुम में से कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग या दीन में कोई बात छुपाई थी तो वो भी झूठा है, उसने भी नबी पे झूठ बांधा है। और फिर उन्होंने एक और आयत तिलावत फरमाई, यानी कि अम्मा आयशा कुरान से अलावा हट के कोई बात ही नहीं करती थी। सूरह माइदा आयत नंबर 67। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व अल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमिल काफिरीन। यानी जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी तबलीग करो, यानी अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह तुम्हें लोगों की शादी से बचाएगा। यकीन रखो कि अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। और फिर अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले सूरह नज़म की आयत के बारे में मैंने ही पूछा था। तब उन्होंने फरमाया था कि मैंने जिब्रील के बारे में, यानी कि जिब्रील को अपनी असली सूरत में सिर्फ 2 बार देखा था। तो पता चलता है कि इस आयत में जो जिक्र है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को उनकी असल सूरत में देखा था, इस बारे में है। और हदीसों में आता है कि उनका वजूद ऐसा था कि उन्होंने पूरे आसमान को अपने वजूद से ढाक रखा था। अब इन हदीसों से जो 3 कंक्लूजन निकलते हैं, पहला कि इस दुनिया में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो जागती आंखों से अल्लाह को देख सके। दूसरा, आखिरत में सभी ईमान वालों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा।
और तीसरा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही वाहिद हस्ती है जिसने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया है, जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ है। किसी ने भी अल्लाह का दीदार नहीं किया है, न जागती आंखों से न सोती आंखों से। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ख्वाब के अंदर अपना दीदार कराया। जामे तिर्मिजी में हदीस नंबर 3235 और मुस्नद अहमद में 748। इस हदीस के अंदर बहुत तवील हदीस है। इसमें जिक्र करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दफ़ा माज बिन जबल से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा फजर का वक्त था तो अपने हुजरे से काफ़ी लेट बाहर निकले और जल्दी से आए और हमें नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद में हमें इकट्ठा करा और कहा कि जानते हो आज मुझे देर क्यों हुई। फिर उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई कि रात में मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, उसे पढ़ के मैं सो गया और मैंने देखा कि मैं अल्लाह के साथ हूँ और मैंने अल्लाह को बिल्कुल करीब से देखा ख्वाब के अंदर और अल्लाह ने मेरे सीने पे उंगली रखी तो मुझे बहुत सा इल्म ज़ाहिर हुआ फरिश्तों के बारे में कि ये फरिश्ते क्या कर रहे हैं। ये पूरी तवील हदीस है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को ख्वाब के अंदर देखा है, लेकिन अपनी जागती हुई आंखों से अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हर चीज दिखा दी थी। जहन्नम, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, हर चीज, कयामत, कब्र, सिवाय अपने ज़हूर के अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म दे दिया था। तो कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए जो रब और रसूल के बीच में अलग हो। तो यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब चीज़ें अपने प्यारे पैगंबर को दिखा दी थी सिवाय अपने के, वो भी ख्वाब में दीदार कराया, जैसा कि सूरे मुल्क आयत नंबर 12 में आता है। इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, यानी जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बेशक मग़फ़िरत और बड़ा अज़र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इसलिए नहीं दिखाया कि उसके लिए उनके परवरदिगार ने बहुत बड़ा अज़र रखा है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इस पर आपका मौक़िफ़ भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।